कोयली, तुम्हारा परिवार जानना चाहता है ना कि इस संदूक में क्या है? तो ठीक है, आज वक्त आ गया है कि मैं आप सबको सच्चाई बताता हूं। ऐसा मत कीजिए। गौरा, यदि तुम्हारी अनुमति हो, क्या मैं संदूक देख सकती हूँ? कोयली, गौरा, ये सब क्या है? अभी दिखाती हूँ। दीवान जी, ये कुछ करेंगे। आप पीछे हट जाइए, पीछे। एक आंख, यही है वो सच्चाई, यही है वो राज जो मैं तुम सबसे छुपा रही थी। हाँ कोयली, मैं एक आंख से अंधी हूं। da 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 da
संभालिए अपने आप को। ये सब कैसे हुआ? एक नाटक में मुझे आग से खेलने का करतब दिखाना था। करतब दिखाते वक्त आग की ज्वाला ने मेरी आंख से दोस्ती कर ली। मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुझे क्या कोई? मैंने आज तक दुनिया में किसी को इस बात का पता नहीं चलने दिया। मेरे पोते और बेटे के अलावा ये सच और कोई नहीं जानता। एक कलाकार के लिए अपाहिज होना मौत से बदतर होता है। जिस तरह मैं अपनी हंसी के पीछे मेरे आंसुओं को छुपा देती हूँ, उसी तरह मैंने अपने राज को इस संदूक में छुपा दिया। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे अपाहिज कहकर दया और करुणा की भीख दे। गोपी बेन, आपकी ही बात दोहराना चाहूंगा। रिश्ते भरोसे पर बनते हैं। और अफसोस, आपने हम पर और हमारी नीयत पर शक कर यह साबित कर दिया कि आपको हम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आज आप लोगों की वजह से मेरी बाकी इतनी बड़ी मजबूरी सबके सामने आ गई और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी 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 सच कहूं तो मेरी ये सच्चाई आप लोगों के सामने आई, उस बात का मुझे दुख नहीं है। जिस तरह से सामने आई है उस बात का मुझे दुख है। शिट, यही तो मेरी होप थी कि कुछ बड़ा हंगामा होगा और ये शादी कैंसिल हो जाएगी। ये भी फ्लॉप हो गया। छटंकी, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सब पूछने से पहले एक बार तो सोच लिया होता कि अगर मैं कुछ छुपा रही हूँ तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होगी। गौरा, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था और इसीलिए गौरा, धर्म, आप दोनों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मासी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, मैं जानती हूँ मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण कुमार, हमने आपकी बाजी का दिल दुखाकर आपको भी तकलीफ पहुंचाई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप माफी मत मांगिए दादी। हमारी फैमिली के बारे में जानने का आपको पूरा हक है। आफ्टर ऑल, आप अपनी पोती की शादी करवा रही हैं मेरे साथ।
हाँ श्रवण, पर हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आपने जो कुछ भी किया विद्या जी की भलाई के लिए ही किया, और आपकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। पर फिर भी श्रवण, आप विद्या जी की माँ हैं और अब मेरी भी, तो प्लीज आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। खुश रहो। मासी जी, हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि आपका दिल दुखे। अगर फिर भी आपको लगता है तो अपने परिवार की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये माफी मांगने का सिलसिला काफी लंबा चल रहा है, लेकिन मेरा मानना तो यह है कि हमें भले थोड़ी तकलीफ सहन करनी पड़ी, लेकिन आप सबको तसल्ली हो गई ना, बस तो फिर अब जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए और सगाई की तैयारियां शुरू कीजिए। ले, आप सब तो ऐसे चुपे जैसे मैंने बहुत बड़ी बुरी खबर सुना दी हो। अरे भाई, आज का दिन बहुत ही मजेदार दिन है। खावानू पीवानू ने मजा करवानी। तो हालो हालो तैयारी शुरू करते हैं। आ जाओ सब लोग। I was so sure कि नानी के ड्रामे के बॉम्ब से बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा और विद्या की शादी कैंसिल हो जाएगी, पर उनका प्लान तो सुपर फ्लॉप निकला। एनीवेज, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे जो हो जाए मैं इस एंगेजमेंट को हरगिज़ नहीं होने दूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।